हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी एनटीए नेट हिंदी कविता के अंतर्गत मीराबाई के ऊपर। इससे पहले मैंने आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक के उन तमाम कवियों पर चर्चा किया था जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल रहे हैं। उनमें मीराबाई छूट रही थी, तो लगा कि जब तक मीराबाई पर हम चर्चा नहीं करेंगे ये टॉपिक अधूरा रहेगा। दूसरा कारण ये रहा है कि मीराबाई उन तमाम छात्राओं के लिए, बच्चियों और लड़कियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में रही हैं जिन्होंने 600 वर्ष पूर्व चौखट को लाकर एक स्त्री स्वाधीनता की आवाज़ को उठाई थी। तो जब तक हम ऐसी कवित्री पर चर्चा नहीं करेंगे तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। वैसे अब देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई पर मुश्किल से एक पेज के आसपास में लिखा है। आगे चलकर हिंदी के अन्य आलोचकों ने मीराबाई पर काम करना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे कबीर इत्यादि पर अलग से आलोचकों ने विचार किया। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पाठ्यक्रम में मीरा का काव्य लगा हुआ है, जो कि संपादित पुस्तक है विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा, उसकी भूमिका से हम कुछ कथन को लिए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसके बाद विद्यानिवास मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों पर भी हम चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को भी देखने की कोशिश करेंगे जिनसे कि परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं कि विश्वनाथ त्रिपाठी मीराबाई को किस नज़रिए से देखते हैं। वे अपने पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि मीरा और अंडाल भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध कवित्रियाँ हैं। इन दोनों का संबंध भक्ति आंदोलन से है। नारी को कविता का विषय रीति प्रवृत्ति में बहुत बनाया गया, किंतु उसमें कोई प्रसिद्ध कवित्री नहीं हुई। यहाँ पर रीतिकाल की चर्चा वे कर रहे हैं कि रीतिकाल की कविता को देखेंगे, उसके विषय वस्तु को देखेंगे तो उसमें नारी एकदम केंद्र में रही है, लेकिन कोई कवित्री आपको नहीं दिखाई देगी। भले ही कवियों की प्रेमिकाएं वहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन कोई कविता नहीं लिखती है। एक कवि है जिसने एक पंक्ति ऊपर लिखी थी, बाद में एक जो प्रेमिका है उसको कंप्लीट की है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, शायद ये रंगरेजिन करके थी, उसने कंप्लीट किया था। तो एक आध लाइन कहीं कहीं मिल जाती है, वरना अगर आदिकाल में देखें तो कोई कवित्री नहीं दिखाई पड़ती है। ले देकर भक्ति काल में मीराबाई का नाम आता है और रीतिकाल में किसी कवित्री का नाम नहीं आता है। तो उसी के बारे में चर्चा यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि आदिकाल में तो किसी का उल्लेख तक नहीं मिलता, आधुनिक काल में आकर फिर नारियां साहित्य रचना में प्रवृत्त दिखलाई पड़ती हैं। हिंदी साहित्य के विचारक यह मान लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा के भावबोध का आधार योगीन, सामाजिक एवं वैचारिक आंदोलन है। इनकी रचनाओं का संबंध उस विशिष्ट स्थिति से भी है जिन्हें इस देश की नारियां झेल रही हैं, जिस विशिष्ट स्थिति से ये आंदोलन टकरा रहे हैं, जिसका परिवर्तन करना चाहते हैं। तो आप जब आधुनिक काल में पढ़ते हैं तो दो महिलाओं का नाम उभर कर सामने आता है, जिसमें कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा का नाम आता है। और ये जो बच्चे पीएचडी करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उनको खोजना चाहिए कि क्या छायावाद या छायावादोत्तर काल में केवल यही दो महिलाएं थीं जो कि कविताएं लिख रही थीं। तो आप ये रिसर्च का विषय बना सकते हैं। आगे विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि मीराबाई की कविता भी भक्ति आंदोलन, उसकी विचारधारा और तत्कालीन समाज में नारी स्थिति से उनकी टकराहट का प्रतिफलन है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्य है, में भी पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। मीराबाई की कविता भी भक्ति आंदोलन, उसकी विचारधारा और तत्कालीन समाज में नारी स्थिति से उनकी टकराहट का प्रतिफलन है। आगे लिखते हैं, यह प्रतिफलन उस मानवीयता में प्रकट हुआ जो अपने समय की धार्मिक साधनाओं के ही सहारे रूपायत हो सकती थी। आगे वे लिखते हैं कि निसंदेह मीरा का विद्रोह एवं संघर्ष भक्ति, प्रेम, रहस्य की अनुभूति के साथ अभिव्यक्त हुआ है। आगे लिखते हैं, मीरा भक्त थीं और नारी थीं। वे नारी और पुरुष की स्थिति से ऊपर उठकर भक्ति करना चाहती थीं। तो आप जब मीरा का काव्य नामक पुस्तक की भूमिका पढ़ेंगे तो ये सारी पंक्तियाँ आपके सामने आएंगी। मुझे लगा कि
क्योंकि एक तरीके से सिलेबस रिवाइज हुआ है और उसमें मीराबाई के ऊपर मीरा का काव्य नाम से पुस्तक लगी है, जिसके संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं और ये पुस्तक सन 2010 में प्रकाशित हुई थी। ये भी आप ध्यान में रखिए, में भी सवाल बन सकता है। इसी पुस्तक के भूमिका में विद्यानिवास मिश्र ने भी कुछ बातें कही हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं। उस पर हम देख लेते हैं। विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं कि मीरा को समझना बहुत मुश्किल है। एक और वह संत रैदास की शिष्या हैं और उनके आध्यात्मिक अनुभव में निराकार रूप व्याप्त है। दूसरी ओर वह सगुण कृष्ण भक्ति की साकार प्रतिमा है। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मीरा किसकी शिष्या थी, तो सही उत्तर होगा रैदास की। यहाँ पर है कि कितना यहाँ पर दो धाराओं के बीच जोड़ने का काम कर रहे हैं मीरा। एक तरफ उनके गुरु हैं रैदास और दूसरी तरफ जिसकी आराधना कर रही हैं वो हैं कृष्ण, यानी कि निर्गुण और सगुण, इन दोनों के बीच में मीरा की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आगे लिखते हैं विद्यानिवास मिश्र की मीरा के काव्य में मोर मुकुट पीताम्बर आदि के चित्र में वर्णन उतना महत्व नहीं रखते जितना कि मोर मुकुट वाले की लगन महत्व रखती है। इन सतही विसंगतियों के कारण मीरा के काव्य की था पाना कुछ मुश्किल लगता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है। आगे वे लिखते हैं, एक वाक्य है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह ही साधन है, साध्य नहीं। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि बदले हुए पैटर्न पे अब एक्सपर्ट्स के जो दृष्टियाँ हैं, नज़र हैं, वो अब भूमिका की तरफ भी जाने वाली हैं और इस तरीके से नया क्वेश्चन बनाना होगा तो नए तरीके से सोचना भी होगा। तो हो सकता है कि परीक्षा में मीरा की भूमिका से संबंधित भी प्रश्न आ जाएं। ठीक है, तो इस कोटेशन को याद रखिए, मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह ही साधन है, साध्य नहीं है। आगे लिखते हैं कि मीरा का प्रेम शुद्ध आत्मदान है, रूपा शक्ति से सीधे प्रेमा शक्ति में प्रवेश होता है, कामा शक्ति की गंध भी मीरा में नहीं मिलती है। ये भी कोटेशन विद्यानिवास मिश्र का है। अगर मीरा का काव्य नामक पुस्तक की काव्य विषय सूची को देखें तो उसमें कुल 4 पॉइंट्स पर चर्चा की गई है, जिसमें कि पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था, नारी और भक्ति आंदोलन। दूसरा है मीरा का काव्य। तीसरा है मीरा और गिरधर नागर। चौथा है मीरा की कविता। ठीक है, अब मीरा का काव्य और मीरा की कविता। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ विचारों पर बात कर लेते हैं। हालांकि शुरू में ही मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में, लेकिन आप जानते हैं कि शुक्ल चाहे ज़्यादा लिखें चाहे कम लिखें, उनका इम्पोर्टेंस उतना ही बना रहता है हमेशा। वे लिखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में कि ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने, मतलब मीरा ने, गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पत्र लिखकर भेजा था। ऐसा प्रसिद्ध है। क्या पत्र में लिखा था? स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। तो ये लिखा था मीराबाई ने। ऐसा प्रसिद्ध है, किंवदंती के रूप में है कि घर वालों से प्रताड़ित होकर, आप जानते हैं कि मीरा के साथ अन्याय भी हुआ था, तो ये प्रचलित है कि तुलसीदास को उन्होंने पत्र लिखकर भेजा था, क्योंकि वो ज़माना उस समय पत्र लिखने वाला था, जबकि आज का ज़माना उससे कुछ अलग है। उन्होंने लिखा कि स्वस्थ श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरन गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। इसके जवाब में गोस्वामी आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में, इम्पॉर्टेंट, विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदेही। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिए। और पूछा जाता है कि ये किस रचना में है। जाके प्रिय न राम वैदेही विनय पत्रिका से लिया गया है और मीराबाई के जो पत्र है उसके जवाब में तुलसीदास ने लिखा। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे प्रामाणिक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, प्रामाणिक इसको नहीं मानते वो, क्योंकि जब आप मीराबाई का जन्म देखेंगे और तुलसीदास का जन्म देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। मे बी ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन परीक्षा में कई बार ये आ चुका है, तो इसको एक फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी।
ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भक्तिकालीन जितने भी कवि हैं, चाहे वो तुलसीदास हों, सूरदास हों, मीराबाई हों, इनकी भक्ति भावना के बारे में बहुत बार सवाल आता है। तो मीराबाई की जो भक्ति भावना है या उपासना पद्धति है वो माधुर्य भाव की है। अर्थात माधुर्य भाव का मतलब अर्थात वे अपने इष्ट श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। ऑप्शंस के आधार पे एक विकल्प में ये नाम आ सकता है कि प्रियतम या पति के रूप में करती थी या माधुर्य भाव की दृष्टि से करती हैं। तो आपने मीराबाई के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी सुनी होंगी, कहानियाँ भी सुनी होंगी, तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं कि वे अपने कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिए माधुर्य भाव को। सूरदास का क्या है? सख्य भाव, और तुलसीदास का दास्य भाव। तो इन तीनों कवियों से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना से भी प्रश्न आते हैं और सूरदास की भी। आगे रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। ठीक है, तो 4 ग्रंथ पाए जाते हैं या कहे जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि मीराबाई के कुल ग्रंथ कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी तुलसीदास का पूछ लिया जाता है कितने ग्रंथ हैं? 12 हैं। तो यहाँ पर मीराबाई का 4 ग्रंथ है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद जयदेव की रचना है और उस पर इन्होंने टीका लिखा है। आगे है राग गोविंद, राग सोरठा के पद। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा के 2 पदों को उल्लिखित किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। उसको लिखा है जिसमें पहला जो पद है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने रसाल। तो ये तो बचपन के कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा और यहाँ पर भी देख लिया, तो इसको तुरंत आप पकड़ लेंगे। दूसरा जो पद है ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। ये मीराबाई का है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो इन 2 पदों का जिक्र किया गया। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में मीरा के कितने पदों का उल्लेख किया है। किसी भी तरीके का प्रश्न बन सकता है, आप इसे ध्यान में रखिए। अगर सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीरा के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। इनके विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है कि इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, प्रामाणिक नहीं है, बस एक अनुमान के तौर पर है। और एक बार मैं पढ़ रहा था, राजस्थान के कुछ विद्वानों ने मीराबाई के विवाह को लेकर भी कि उनका विवाह 12 वर्ष में हुआ था कि 13 वर्ष में हुआ था कि 14 वर्ष में हुआ था, इसको लेकर कई किताबें लिख दी गई हैं। ठीक है, तो इनके जन्म को लेकर कुछ प्रमाणिक जानकारी नहीं है। फिर भी 1504 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु 1558 से 1563 के बीच में। इनका जन्म मेड़ता के निकट, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ था। मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री, इनके पिताजी का नाम रतन सिंह की पुत्री, राव दादू जी की पौत्री और जोधपुर के को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। तो एक चीज़ तो आप देख लीजिए कि मीरा जो है वो कोई सामान्य परिवार की लड़की नहीं रही हैं। ठीक है, ये एक राजघराने से संबंध रखती थीं और इन्होंने उस समय की स्त्री होकर एक स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई थी, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जोधपुर को बसाने वाले, ये भी आपके जीएस के लिए इम्पोर्टेंट है कि राव जोधा जी की प्रपौत्री थी और बाकी रतन सिंह की पुत्री थी और इनके जो दादाजी थे राव दूधा जी। ठीक है, और इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि मीरा के पति कौन थे। तो भोजराज के साथ हुआ था 1516 ईस्वी में। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारियाँ थी, इनको ध्यान में रखिए। भोजराज की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद वे वृंदावन चली गईं, मतलब कि राजस्थान से सीधे उत्तर प्रदेश आ गईं वृंदावन में, क्योंकि बॉर्डर पे है। तो उस समय वृंदावन आप जानते हैं कि एक धार्मिक नगरी है। वहीं इनकी भक्ति में माधुर्य भाव यानी कि माधुर्य भक्ति समाहित हो गई। अगला फैक्ट है कि मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोक लाज से लड़ना पड़ा था। यही है जो कि आज हमें मीरा को पढ़ने के लिए बाध्य कर रहा है, इनसे प्रेरणा लेने के लिए बाध्य कर रहा है। खासतौर से अगर स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से देखें तो वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के
शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी, इनसे भी कई बार सवाल आता है। जीव गोस्वामी की एक रचना है उज्ज्वल नीलमणि करके, तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है, आ जाता है एग्जाम में। तो इनसे भेंट हुई जीव गोस्वामी से वृंदावन में। वृंदावन से वह द्वारिका चली गई। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि वृंदावन से कहाँ चली गई थी। द्वारिका, द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। वहाँ रणछोड़ जी के मंदिर, ये भी कई बार सवाल पूछा गया किस मंदिर में वो भजन कीर्तन करती थी, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारियाँ, इनको ध्यान में रखिए। बाकी मैंने बताया कि रैदास उनके गुरु थे। मीरा की अगर काव्य भाषा की बात करें तो इनके भी काव्य भाषा में राजस्थानी मिश्रण है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। कुछ पदों में गुजराती भाषा का भी पुट है। खड़ी बोली और पंजाबी का भी प्रभाव उनके काव्य में दिखाई पड़ता है। और आप देखेंगे मीराबाई के अगर पद आपको परीक्षाओं में आ जाते हैं, पंक्तियां भी आ जाती हैं, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे ये मीराबाई की पंक्ति है। अगर देखा जाए इनके पदों में विविध राग रागनियों का संगम है, उनसे बद्ध हैं। उनके प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उनकी प्रेम साधना स्वकीय भाव का है। ठीक। अगला पॉइंट है कि उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। आप लगभग इनके प्रत्येक पद में देखेंगे आखिरी में गिरधर शब्द का प्रयोग हो ही जाता है। भक्ति का शास्त्रीय रूप भी इनके काव्यों में मिलता है। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना हुई है। मीरा ने कृष्ण की कल्पना पति या प्रेम के रूप में की है। ठीक है। इनके पदों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लीला, विनय और व्यक्तिगत अनुराग। आपने सूरदास के विनय के पद को पढ़ा होगा, तुलसी के विनय के पदों को पढ़ा होगा, क्योंकि उस समय ट्रेंड था, जितने भी वक्तकालीन कवि थे विनय के पदों को भी लिखा करते थे। और आखिर में है कि 84 वैष्णव की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। वार्ता में मीराबाई को बल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण अपशब्द कहे गए। तो आप जानते हैं कि उस समय 2 महानुभाव थे, बल्लभाचार्य और विठलानाथ, जिनके कि शिष्यों को अष्टछाप का कवि माना जाता है। उस समय ये गुरुओं में सर्वोत्तम माने जाते थे, और जो इनका गुरु, जो इनका शिष्य हुआ करता था, एक तरीके से बहुत टैलेंटेड माना जाता था। लेकिन आपने देखा कि मीराबाई ने केवल उस समय की जो भी स्त्रियों की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाया, यही नहीं बल्कि उन्होंने गुरु भी अलग तरीके से चुना। एक निम्न जाति के रैदास को अपना गुरु बनाया। ये तो और ख़तरनाक इनका स्टेप था उस ज़माने में। इसीलिए बल्लभाचार्य की शिष्या नहीं हुई तो बहुत अपशब्द कहे गए। आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। आज का समय तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्रोग्रेसिव हुआ है, ठीक है, लेकिन उस ज़माने में तो कितनी रूढ़ियाँ रही होंगी और जकड़न रही समाज में। 2 तरीके से मीराबाई ने उसका विरोध किया है, एक तरीके से विद्रोह किया है। तो आज के लेक्चर में ये जो हमने मीराबाई पर बातचीत किया, वो चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी बच्चियां, लड़कियां और छात्राएं हैं उनके लिए समर्पित है। क्योंकि जिस तरह से मीराबाई ने समाज की जकड़न को तोड़ने की कोशिश की, और कहा जाता है कि अगर एक लड़की शिक्षा ग्रहण कर लेती है, पढ़ लिख लेती है, तो कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं। लड़कों के भी पक्ष में हूँ मैं, क्योंकि समाज, कहा जाता है कि स्त्री पुरुष 2 पहिए के रूप में आगे बढ़ने में इनका योगदान रहता है। लेकिन अगर लड़कियां या फिर जो भी बच्चियां शिक्षित होंगी तो वो कई पीढ़ियां शिक्षित कर सकती हैं। तो मीराबाई को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि शुरुआती दौर में जो आलोचक थे इन पे उतना ध्यान नहीं दिए। आगे चलकर पीताम्बर दत्त बर्तवाल, परशुराम चतुर्वेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इन पर बहुत अच्छा काम किया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, और मीराबाई से संबंधित जो भी हिंदी के आलोचक रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं वो भी आपके रिवीजन हो गए होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को देखिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि कैसा लगा। तब तक हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। के लिए नमस्कार।